न्यूज़ टुडे इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। माफ़ी चाहेंगे कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अहमद भाई, एक बार फिर हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा मामला आ रहा था। हम ये सवाल आपसे ये था कि महुआ ग्राम पंचायत में आज जो बॉडी गठन हुआ पंचायत का, प्रधान उप प्रधान का, तो उसमें कितने लोग पार्टी के थे, कितने लोग कॉन्टेस्ट दिए, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। नहीं, देखिए टोटल वहाँ पे महुआ ग्राम पंचायत में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब 16 सीट था जीपी मेंबर। इसमें से हम लोग का जो है 9 अनकॉन्टेस्ट था और दो पंचायत समिति जो है 2 पंचायत समिति अनकॉन्टेस्ट हुआ था। 9 अनकॉन्टेस्ट था आपका टीएमसी से हुआ था और हम लोग 4 जगह हम लोग टिकट ऑफ कर दिए थे, 3 जगह वहाँ पे फाइट हुआ था। तो हम लोग का टोटल वहाँ पे लगभग 15 मेंबर का जो है गठन जो आज हुआ, 15 मेंबर के मतलब इससे पार्टी के मतलब फेवर में ही, और एक वहाँ पे कांग्रेस जीता है। और टोटल यहाँ पे जो आज प्रधान जो गठन हुआ अनकॉन्टेस्ट ही हुआ है, प्रधान उप प्रधान के रूप में जो अबुलेश मोहम्मद सादत हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट आप लोग को पूरा डिटेल्स दे ही दिए। अबुलेश मोहम्मद सादत टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर, भरोस्तान हाई स्कूल के। मरहूम वजीर अहमद साहब जो हैं मन्ना बस्ती के, उनके साहिबजादा हैं, बड़ा साहिबजादा, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप लोग जानते ही हैं, लेफ्ट फ्रंट के वो लोग ये हैं, और वो एमएससी किए हैं, एलिक स्टूडेंट हैं वो, उनको एक चांस दिया गया है। और कौन सा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको पहला इंटरव्यू में आपको मैं बताया कि जब तक कोई किसी को चांस नहीं देंगे तब तक वो अपना जो उनके अंदर जो खूबी है तो बाहर कैसे वो अपना दिखाएंगे, इसलिए उनको चांस मिला है, दिया गया है। मैं उन लोगों से भी बैठे थे, हम लोग यहाँ पे आए थे, सब कोई पूरी टीम हम लोग का महुआ का सब मेंबर आए थे, प्रधान उप प्रधान बाकी जितने भी कैडर्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट मशवरा दिए, उसी डायरेक्शन में सब कुछ चलेंगे, उसके हिसाब से काम होगा वहाँ पे। और उप प्रधान के रूप में जो है वहाँ पे मंसूरा बेगम जो वाइफ ऑफ हैदर वो हैं, उनको चुना गया है। पूरे वहाँ पे मेंबर के ओपिनियन से ही प्रधान और उप प्रधान जो है गठन वहाँ पे हुआ है हम लोगों का। अच्छा अहमद भाई, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो है पूरे पंचायत समिति में आप भी इलेक्शन लड़े, और आप इलेक्शन लड़े क्या, बिल्कुल आपको भी सिलेक्शन किया गया पंचायत समिति, आप ही के ग्राम पंचायत से आप हैं। तो अब जिम्मेदारी आती है उस ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट की। तो पिछले 5 साल भी आप लोगों ने काम किया है, क्या लगता है जो काम कुछ काम अधूरे हैं उनको कितनी तेज़ी से करनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे वो स्कीमों के मामले को, कुछ बाधाएं हैं क्या, या फिर नहीं है तो किस तरह से आप लोग आगे की रणनीति करेंगे डेवलपमेंट के खासकर। देखिए, अगर महुआ अंचल का डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे, क्योंकि आप हमारे महुआ अंचल के दामाद हैं, आपका जो ससुराल है धुलाविटा है, धुलाविटा का जो रास्ता जो है, आप जानते हैं कि पहले वो जो रास्ता महुआ मदरसा से लेकर के आपका जो हम लोग का भरोस्तान जो पीडब्ल्यूडी रोड तक वहाँ जाता है, तो आप क्योंकि आप करीबी अंचल के हम लोग हैं वहाँ पे, तो आपको मालूम है कि वो रास्ता जब तक हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ता में काम हुआ था। और आपका जब रिश्ता वहाँ पे हुआ, पता चला, अब होने के बाद जो है आपका जो है, मैं आपको वादा किया था कि नहीं, जब आप बारात जाइएगा तो इंशाल्लाह उस बाराती में जो है आपको जो रास्ता कोई कच्चा मिट्टी नहीं मिलेगा, आपको पक्का रास्ता मिलेगा। ये जो देन है हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे जिला परिषद का पुरतो कर्मत को, उनका देन है, और मंत्री साहब का, जो उनके क्योंकि मैं कहा था कि नहीं, मैं वादा किया हूँ जो कम से कम जब वो बारात लेके आएंगे फैज़ान भाई, तो कम से कम उनको कच्चा मिट्टी वहाँ पे नहीं हो, कम से कम रास्ता, कम से कम उनको रास्ते से स्वागत करेंगे। मैं आपको तो खुद वहाँ पे गए हैं, देखे हैं आप, अठवारी भी किए, आपको क्या हाल है रास्ता का आपको खुद मालूम रास्ते है। की बात है, और भी जो बचा हुआ जो बचा हुआ काम है उसको कितने जल्दी में, या क्या कोई बाधाएं हैं, या फिर कितनी तेजी से करने की आप प्लानिंग लिए हुए हैं, हम ये नहीं, देखिए वहाँ जैसे डेवलपमेंट इस 5 साल में जो हुआ है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ लगभग भरोस्तान में एक कम्युनिटी हॉल है, आप इनॉग्रेशन में गए भी थे, भरोस्तान खानका में हम लोगों का, वहाँ पे एक देखे हैं, वहाँ की भरोस्तान में ज़्यादातर जो मतलब वहाँ पे कोई अभी आजकल कोई खरियान वगैरह कुछ है नहीं जो पिंडल वगैरह करेंगे, खास करके भरोस्तान वहाँ रामबाड़ी जो हम लोग का तो गाँव है, तो बहुत दिक्कत होता था वहाँ पे, बहुत कंजेस्टेड आबादी है वहाँ पे, कि कोई पिंडल करने के लिए बहुत दिक्कत होता था, दुश्वारी होता था। तो ये फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को, हमारे जिला परिषद के कर्मोदक को कहा गया, फिर मंत्री साहब से फिर ये करके कम से कम वहाँ पे खानका जो है हम लोग का वहाँ पे कम्युनिटी हॉल हो, तो फिर उनका एक देन है इन दोनों भाई का, जो वहाँ पे आज जो है एक वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा है वहाँ पे, और जो है लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और वहाँ पे जैसे ये मोनीबिटा में वहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल के करीब भी फील्ड में आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे एक माइनॉरिटी हॉस्टल वहाँ पे किया गया है, तो माइनॉरिटी हॉस्टल का वहाँ पे एडमिशन जो है स्टार्ट होगा, बिल्डिंग हो गया है वहाँ पे, तो कुछ मैंने ऑफिशियल काम की वजह से जब वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, और हाईमास लाइट जिस तरह से वहाँ पे भरोस्तान में देखिए, भरोस्तान में आपका हाईमास लाइट है, मोनीबिटा में है, कुलाबिटा हाट है,
और आपका बुरबिल्ला मोड़, हम लोग का 4 चौक पड़ता है वहाँ पे। चारों चौक में आपका देखिएगा, जब शाम के बाद मगरिब के बाद जाइएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे लाइट वहाँ पे आपको मिलेगा। अहमद भाई, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं आपसे खास करके, आपने इलेक्शन से पहले एक मूवमेंट चलाया था, अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस। क्या उस पर भी काम करने का आपका कोई इरादा है, क्योंकि अब नई तरीके से इस 5 साल में? नहीं, बिल्कुल, जो वहाँ पे कुछ उलमा कराम को लेकर के और भी टीचर, कोई कोचिंग के टीचर, सबको लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे जो टीम है महुआ की टीम, वहाँ बैठे थे कि कम से कम हम लोग का अंचल को जिस तरह से कम से कम अगर अवेयरनेस वहाँ पे चलाए थे, एजुकेशन अवेयरनेस कैंप, इस तरह से हम लोग एक मुहिम का नाम दिए थे। और जितने भी उलमा कराम लोग जो वहाँ पे, मुफ्ती कुछ वहाँ पे थे और कुछ टीचर लोग भी है, सबको ही वहाँ पे हम लोग शाम के टाइम में जा कर के कम से कम एक एक दो दो करके मीटिंग वहाँ पे करते थे लोगों को, गार्जियन के साथ। और गार्जियन को बैठने के लिए, क्यों देखिए, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हो, कोई भी चीज़ आपका कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी, चाहे अंचल हो, ब्लॉक हो, गांव हो, जब तक कोई सब कोई उस इसमें जागरूकता नहीं होगा लोगों में। क्योंकि स्कूल में अगर हम जाते हैं, मैं एक अभी भी पहले एक इंटरव्यू में कहा, मैं जब कोई भी स्कूल में अगर जाते हैं या आप ही लोग जाइएगा तो आपको कोई अगर बुलाते हैं तो कहेगा क्या, जो हमको जो आज अंडा नहीं मिला, हमको जो है चिकन नहीं मिला, इस चीज़ का सवाल करते हैं, मगर कोई कपड़ा नहीं मिला, साइकिल नहीं मिला, मगर ये कोई नहीं कहेगा आपको ये मास्टर जो है 11 बजे नहीं आया था, कोई पढ़ाई नहीं होता है, ये 4 बजे से पहले चला जाता है। क्यों? ये कसूर हम लोगों का है। सिर्फ कोई इसको नेता को, मेंबर को, प्रधान को कसूर ठहराने से नहीं होगा, कोई हम जिम्मेदारी सब किसी को लेना होगा, तभी कोई चीज़ कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये जो मुहिम चलाते थे हम लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इसकी वजह से हम लोग चलाए नहीं। फिर हम लोग जो है, जो ये मैंने, ये अगस्त महीना है, ये गठन उठन हो जाएगा, ये बरसात का भी मौसम है। बरसात के मौसम के बाद सितंबर से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, जो टीम था हम लोग का, वो कम से अपना अंचल में जो वहाँ पे हम लोग जितने भी स्कूल्स हैं सबका, वो जो टीचर के लेकर के और भी आपको उलमा कराम को लेकर के हम लोग गाँव में जा कर के लोगों का, गार्जियन से, खास करके हम लोग जो महिलाएँ हैं, भाभी हैं, माएँ बहनें हैं, उन लोगों को हम लोग, क्योंकि देखिए अभी आजकल के दौर में देखिएगा, स्कूल में अगर जाइएगा तो मैक्सिमम तादाद में आपको कम से 70% लड़कियों का तादाद ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि इसके मैंने लड़कों के बनिस्बत में मैं देखता हूँ वहाँ पे। तो इसलिए माँओं को जाकर के हम लोग को समझाना होगा कि कम से कम बच्चों को आप स्कूल तक छोड़िए वहाँ पे। अगर वहाँ पे स्कूल तक अगर वो ला कर के, देखिए टाइमिंग होता है, अगर 10 साढ़े 10 बजे अगर वो टाइमिंग, कोई आदत अगर डाल देना, अगर पड़ोस का लड़का अगर वो देख ले कि हाँ वो करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, उनके दिखाओ में दूसरे भी वहाँ पे काम करते हैं। तो उन लोगों को जाकर इस तरह से समझाने से, गाइड करने से हमको लगता है कम से कम पूरा अगर नहीं कर पाएंगे, 10% भी अगर कुछ कर पाए, तो ये हम लोग का एक जो सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से आने वाले जनरेशन देख करके हो सके कि कुछ सुधार भी हो, और हम लोग को देख करके कोई और भी करे। तो खास करके हम लोग का बस यही कोशिश रहता है, और इंशाल्लाह कोशिश हम लोग करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई से हम बातचीत कर रहे थे। फिर और भी मज़ीद बातचीत करेंगे जब पंचायत समिति का बोर्ड का गठन हो जाएगा। लेकिन हम उनसे ख़ास बातचीत कर रहे थे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर कि किस तरीके से आगे की रणनीति है। खुद शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, और एक सोच रखते हैं समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं पर्दे के पीछे। हम तो यही कहेंगे अहमद भाई, हम चाहते हैं कि आप और इस तरीके से राजनीति में अपना काम करें और समाज में आगे बढ़ें। इसी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।